नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसे आपको देख लेना चाहिए, है ना? पहला मैंने बना दिया है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का। जैसे ही आप मेरे चैनल पे जाओगे, मैंने पूरा वीडियो बनाया 50 मिनट में, मैंने हर बात बोल दी है, जिसको जो भी जानना हो सिलेबस, कैसे फॉर्म क्या, सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैंने एक बनाया वीडियो IOCL का, है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, उसको जाके देख लीजिए। मैंने सेल में भी बनाया हुआ है। मैंने अप्रेंटिसशिप के वीडियोस मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। जिन्होंने ITI किया हुआ है और वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाओ, आपको बहुत सारे अप्रेंटिसशिप जहाँ जहाँ ओपन हुए हैं सब पता चल जाएंगे। लास्ट डेट खत्म होने से पहले पहले आप वहाँ पहुँच जाओ। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, अभी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो है SSC स्टेनो वाला। ठीक है ना, ये वैकेंसी ओपन हुई है तो इस पर अपन बात करेंगे, है ना। ये अभी अपकमिंग है, ये अपकमिंग है। ये वीडियो मैं आज बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। पर ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आरआरबी जूनियर इंजीनियर जितने भी हमारे डिप्लोमा और बैचलर हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितने भी ब्रांचेज हैं वो सब इसमें देख लेंगे। देखिए, ये आपके सपने होते हैं तो ट्राई करिए इसमें। ठीक है, ये जानकारी छोटी सी। उसके अलावा मेरे पास अपना इंस्टाग्राम पेज है, मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट, है ना। आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पेज मेरा इसी नाम से है, डिस्कशन विद मनोज नाम से, है ना। नाम भी अच्छा लगता है, देखो DWM, है ना। BMW तो नहीं होगी, पर DWM काफ़ी है। ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की। इस वैकेंसी में आप देखेंगे ये है LIC की, है ना। LIC HFL, HFL का मतलब होता है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। LIC तो आपको पता है, जीवन बीमा पॉलिसी है ये। इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट दी जा रही है, उसी की रिक्रूटमेंट है। कितनी टोटल पोस्ट है तो देखिए, टोटल जो पोस्ट है वो है 200, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, याद रखना, अलग अलग राज्यों में है ये 200, एक ही में नहीं है ना। अलग अलग में ही रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखोगे टोटल आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी 12, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ। वहीं मेरे से जुड़ा हुआ जो मेरा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ पर है 6। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में भी 12 है। तो ऐसे है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक ही स्टेट से भर सकते हो आप ये फॉर्म। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एलिजिबल। एक से ज़्यादा भर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। एज क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, एज क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। ठीक है ना। फीस वगैरह मैं इसमें आपको बता देता हूँ। फीस जो है वो 800 रुपये की है ना। और ये मेरे ख्याल से सबके लिए, किसी को छूट नहीं दी गई है इसमें, क्योंकि छूट की कोई बात नहीं कही गई है कि SC ST कुछ भी, कहीं कुछ लिखा भी नहीं इन्होंने, है ना। सीधे बस लिख दिया 800 रुपये की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें साथ में 18% GST भी रहेगा, है ना। तो हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए, तो चिंता मत करिएगा। अब क्या, इसका 10% निकालोगे कितना हो जाएगा, 80, है ना। और फिर इसका 8 निकालोगे तो 80 में 8 8 जा 64, समझ गए ना। तो 80 + 64 आप कर लो, ये हो गया खत्म। कहाँ 8 से 14 और ये 144 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। मतलब मोटा मोटा कह दूँ तो 944 रुपये का फॉर्म भरेगा, है ना। 18% GST लगेगा उसमें, तो वो इसी पर लगेगा GST। तो आपकी जो ओरिजिनल फीस है वो 944 रुपये हो जाने वाली है। क्लियर है ना। अब इतना नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ा होगा ना भी, कि थोड़ा बहुत ये सब जल्दी जल्दी जोड़ लो। किसी का 18% निकालना, ये सब तो मेरे ख्याल से तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आता होगा। तो एज क्राइटेरिया ये रहा, ये रहा। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ऐसा है कि आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। और कितने परसेंट के साथ, 60% के साथ, बस खत्म कहानी। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि भाई आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, CK जिसे मैं कहता हूँ, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है ना। तो इसके कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट हो, आपके पास कुछ भी हो, आपने डिप्लोमा किया हो, है ना। कुछ तो साथ में आपने किया हो, ये ज़रूरी है, समझ गए ना। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा बता दूंगा अभी नीचे की तरफ क्या क्या और इसमें चाहिए होगा, है ना। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये ध्यान रखेंगे। बाकी तो पूरा फॉर्म वैसे का वैसा ही है जैसा आप भरते हो IBPS PO, ये क्लर्क वगैरह का, है ना। तो सारा फॉर्म वैसे ही। चलिए चलते हैं आगे, है ना। तो ठीक है, मैंने लगभग सारी जानकारी तुम्हें दे दी। आइए दिखा देता हूँ स्टेट वाइज कौन कौन सा, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, चिंता नहीं करो। यहाँ देखो, आंध्र प्रदेश में 12 पोस्ट है, असम में 5 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में जैसे कि मैंने बताया था 6, मेरा पड़ोसी राज्य। गुजरात ये है 5 राज्य, सॉरी 5, ये क्या बोलते हैं अपने, ये भी अपना पड़ोसी राज्य ही है। 5 इसमें सीटें। हिमाचल प्रदेश में 3 है, जम्मू कश्मीर में 1 है, कर्नाटका में 38 और ये
अपना प्यारा मध्य प्रदेश 12, जिसमें बहुत सारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 53 पोस्ट हैं, पौंडुचेरी में 1 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 10, तेलंगाना में 31, सेकंड हाईएस्ट। ये फर्स्ट, यूपी में 17, वेस्ट बंगाल में 5। तो ऐसे टोटल कर दोगे तो 200 सीटें हो जाएंगी टोटल, ठीक है ना, जूनियर असिस्टेंट की। अब यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इधर उधर स्टेट वाइज वैकेंसी होगी और ऐसी मेरिट भी बनाई जाएगी, ठीक है ना। और इनने ये बताया, देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी है आपको कि एक होता है आपका वैकेंसी स्टेट, एक होता है एग्जामिनेशन स्टेट, एक होता है इंटरव्यू स्टेट। इसका मतलब क्या है? वैकेंसी स्टेट वो होगी स्टेट वेयर वैकेंसी, जहाँ पर वैकेंसी है, स्टेट वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट। तो वो टेबल ए में आपने देख ली, जहाँ जहाँ वैकेंसी है उसे वैकेंसी स्टेट कहते हैं। एग्जामिनेशन स्टेट क्या होगा? ऐसा स्टेट जहाँ से जो हमारा बच्चा है, कैंडिडेट जो है, रिटर्न एग्जाम देना चाहता है ना। मान लो आप हो मध्य प्रदेश के, सपोज करो, नहीं मान लो आप बिहार के हो, बिहार के हो आप। वैसे बिहार में तो सोचो आप, भैया एक नर्सरी के बच्चे ने बंदूक लेकर के 10 साल के बच्चे को गोली मार दी, ये बोलो वहां पे लगी, है ना। काफी खतरनाक न्यूज वहां से आ रही है भाई। मतलब अभी तो इन्वेस्टिगेशन इस बात की कर रहे हैं कि बच्चे को पहले तो बंदूक उठाना कैसे आया, नर्सरी का बच्चा है ना, कैसे उठाना आया, फिर चलाना कैसे आया, क्या वो लोडेड थी नहीं थी, क्या मामला था। काफी जांच का विषय है, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। और वहीं ओलंपिक में तो आप ये देख ही रहे हो, कमाल कर दिया भाई मनु भाकर, है ना। मिक्स्ड में भी और सिंगल में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में बढ़िया काम किया उन्होंने। और ऐसे ही स्वप्निल ने भी 10 मीटर एयर राइफल है उसका, है ना, राइफल में है वो। और बाकी तुमने देख ही लिया, एक इटली और एक अल्जीरिया की है शायद, है ना, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप से एक महिला जो पुरुष की तरह दिखती है, जैसे पुरुष समझ करके पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में निकाल दिया गया था, वो इस बार ओलंपिक में खेलते हुए दिख रही है। अभी भी लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं, उसने अभी अभी एक एथलीट की नाक तोड़ दी है। तो कायरा शायद नाम है उसका, कायरिनी कायरिनी नाम है उसका, है ना, वो इटली की है। आपको मिल जाएगी न्यूज़, मिल जाएगी, अलग ही न्यूज़ मिलेगी, अलग ही चमक रही है ये न्यूज़। तो काफ़ी इश्यूज इस पे भी हो रहे हैं। खैर जो भी है, आइए देखते हैं। तो एग्जामिनेशन स्टेट की मैं बात कर रहा था आपसे, जहाँ पे आप स्टेट, तो आप बिहार से हो, आप मध्य प्रदेश आ गए देने के लिए, तो मध्य प्रदेश आपका जो है वो एग्जामिनेशन स्टेट है ना। एग्जामिनेशन स्टेट कोई भी कुछ भी चुन सकता है, आप दोनों चुन सकते हो। वैकेंसी स्टेट, मान लीजिए कि आपकी जो, ऐसे समझो इसको, मैं समझा रहा हूँ, जैसे क्या होता है कई बार आप देखते हो कि दूसरे स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मान लो कि कोई बिहार का बच्चा मध्य प्रदेश में है, बहुत ध्यान सुनना, बिहार का बच्चा मध्य प्रदेश में है, वो यहाँ पे कोचिंग कर रहा है, ठीक है, कोचिंग कर रहा है, यहाँ पे कोचिंग पढ़ने के लिए आया हुआ था। अब वो यहाँ तो नौकरी नहीं करना चाहेगा, समझ गए ना, यहाँ तो तैयारी कर रहा है, वो क्या चाहेगा कि भाई मेरी नौकरी लगे मेरे ही राज्य में, अपने घर के आसपास ही रहूं। तो उसको अपनी वैकेंसी कहाँ चाहिए, कहाँ की वो भरना चाहेगा, बिहार की। तो वैकेंसी स्टेट उसका क्या हो जाएगा, वो भरेगा बिहार। लेकिन पेपर वो कहाँ से दे, क्या पेपर देने के लिए वहां जाए फिर वापस आए कोचिंग करने यहाँ पर, है ना, वो ये गैप नहीं चाहेगा। तो देखो इस बात का कितना ख्याल रखा है इन लोगों ने। तो आपको क्या कहा, एग्जामिनेशन स्टेट आप चुन लो कोई सा भी, है ना। तो आपने वैकेंसी भरी बिहार की, लेकिन उसका पेपर आप दे सकते हो मध्य प्रदेश में, ये फर्क पड़ता है। समझ गए ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इंटरव्यू स्टेट कौन सा रहेगा मैं बता दूं, इंटरव्यू स्टेट आपका वही रहेगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और ये वो होगा जो वैकेंसी स्टेट आपने चुनी। मतलब अगर आपने बिहार की वैकेंसी के लिए भरा है तो बिहार में ही आपका इंटरव्यू होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। इस 100 बात की एक बात कि आप पेपर यहीं दे सकते हो, लेकिन इंटरव्यू यहाँ नहीं दे सकते। इंटरव्यू वहीं देंगे जिसको आपने वैकेंसी स्टेट चुना है, जहाँ आप वैकेंसी यानी जहाँ आप पोस्टेड होना चाहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक चीज़ साफ लिखी हुई है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ इतना अलाउ किया गया है कि वो वैकेंसी भर सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेट की है, देखो जरा। तो बस भैया वैकेंसी स्टेट एक ही हो सकती है, और यही सब यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अच्छे लहजे में समझा दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह ये शुरू कब हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है? तो 25 जुलाई से ये भाई साहब पहले से ही शुरू है, और 14 अगस्त तक ये चलने वाला है। आज की डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब हो रहा है 2 अगस्त, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं, इससे ज़्यादा टाइम देना भी नहीं। कॉल लेटर आपका जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आ जाएगा। जो ये अच्छा रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मैं बता देता हूँ, रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एक रिटर्न है और एक
इंटरव्यू है, अरे तो इसी से समझ में आ जाता है ना यार, ये इतना सारा लिखा तो है, साफ बोल रहा है कि एक आप तो ऑनलाइन एग्जाम दोगे और एक इंटरव्यू दोगे, दो चीज़ों में आपका ठीक है मेरिट दोनों के हिसाब से ही बननी है। समझ गए ना? तो रिटर्न और एग्जाम है, तो रिटर्न की जो डेट है वो सितंबर के आसपास बता रहे हैं, तो अगस्त के बाद आता ही क्या है बेटा, सितंबर आता है। तो बहुत तैयार रहो, डेट नहीं दी क्योंकि बस नहीं दी है तो नहीं दी है, बात खत्म हो गई है। आओ जरा दे देंगे वो लोग भी। मैं बताऊंगा ना, मेरे से जुड़े रहना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक, ये देखो बोला है उन्होंने, लगातार आप चेक करते रहें। ये वेबसाइट ले लो भैया, परेशान मत होना, है ना? कुछ भी आप मुझसे पूछो उससे पहले आप LIChousing.com पे चले जाएं, वहाँ कैरियर के ऑप्शन में चले जाएं, वहाँ पे जाकर के खुद सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा मालूम चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो आपका भाई जिंदाबाद। ठीक है, रिम्यूनरेशन यानी कितना मिलेगा सर अगर लग गए तो 32,000 से 35,000 मिलता है। अब इसमें सब कुछ है। HRA यहाँ देखो ना, यार बेसिक पे मान लो किसी का 20,000 है, HRA उसका लग रहा है 4400। अदर बेनिफिट हैं वो 8,400 के। PF वगैरह 2400 का कटेगा भैया। टोटल मंथली आपको मिल रहा है 35,200। एनुअल आपको मिल रहा है 4,82,22,000, है ना? और सैलरी इन हैंड मंथली जो मिलेगी आपको वो 32,800 मिलेगी। समझ गए नहीं समझे? तो मंथली बनती है 35,200, लेकिन कट पिट करके टैक्स वगैरह हटा दे तो एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल जो भी टैक्स लगते हैं तो 32,800 आपके हाथ में मिले। कम है क्या भाई? जिंदगी के असली मजे मिल जाते हैं इसमें तो। ठीक है ना? और 10% इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, है ना? ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कितना क्या होना चाहिए। ये देखो, हाँ डिस्टेंस वाले पार्ट टाइम और वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होता वो एलिजिबल नहीं है। बाकी आपको मैंने कहा कि भाई किसी के पास कंप्यूटर का तो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री किसी ने कंप्यूटर में करी तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके दोनों काम हो जाएंगे, ग्रेजुएशन विद और कंप्यूटर का काम भी हो गया, तो उसको अलग से कुछ नहीं ज़रूरत है। ITCS वालों को यही तो फ़ायदा होता है। किसी लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट है वो लगा दो। शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज हाई स्कूल। अगर ये सब भी नहीं है सर्टिफिकेट ना, कोई दिक्कत नहीं, 10वीं में तो आपने पढ़ा ही होना चाहिए, पढ़ा है ना? है ना? वन सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल या तो कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में कहीं पर कम, ये सब नहीं भी है सर्टिफिकेट वगैरह कोई बात नहीं। अगर आपने इसे अपने इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा भी पढ़ा, कहीं भी पढ़ा पढ़ा है ना, बात खत्म हो जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो प्रेफर किया जाएगा। कंप्यूटर स्किल हाँ भाई चाहिए। तो ये होगी छोटी छोटी बातें, है ना? एज क्राइटेरिया यहाँ पर देखना तो आप देख सकते हो कि बंदा जो है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? और ये देखना हो कि नॉट अर्लियर, मतलब इससे पहले का बंदे सारे नहीं भर सकते, है ना? 1900, अब जैसे मैं हूँ 30 नवंबर 1992 का, तो मैं भर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं भर सकता। ये 1996 के पहले वालों के लिए है ही नहीं। 1996 या तो यही डेट हो आपकी तो भर लोगे, या तो इसके बाद की हो। लेकिन 1/7/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। उसके मतलब इन्हीं के बीच में ही आपकी कोई डेट हो या ये भी होंगी तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके बाद की, इसके पहले की दोनों नहीं चलेंगी। समझे ना? ये रहा, वही सब है। ये रहा पेपर, वही देख लो अच्छे से क्या क्या आना है। ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ये रहा, उसमें इंग्लिश है 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग 40 नंबर, 40 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस वही 40 क्वेश्चन, 40 उसमें रहेंगे। ठीक है? न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इतनी ही है, कंप्यूटर स्किल इतनी ही है। 200 नंबर, 200 पेपर। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है 0.425, यानी कि 1/4 मार्क कटेंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो, और अगर आपने कोई आंसर टिक नहीं किया तो कुछ भी नहीं कटने वाला है। ठीक है? अब ये भी आपके काम करें, इंटरव्यू वगैरह वगैरह ये सब बताएंगे ही। मेडिकल वगैरह ये लोग कराएंगे। कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिंक पर जाना है। ये लिंक तो आपको पहले से पता है, ये वाली। ठीक है ना? बाकी नहीं पता तो मैं दे रहा हूँ, कहाँ पर जाके अप्लाई करना है सब हो जाएगा। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ये देखो लिखा हुआ है ना? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फोटो वगैरह सब लगेगी। फोटो वगैरह देखो भैया, अब आप अगर पुराने खिलाड़ी तो अब तक आपको पता चल गया होगा, या तो खुद भर लो या तो किसी ऑनलाइन वाले के पास चले जाओ, सबसे बढ़िया होता है, कोई झंझट नहीं होती। क्या क्या आपको स्कैन कराना पड़ेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपना, उल्टे हाथ का अंगूठा, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आएगा जिसको सफ़ेद पन्ने पर आपको उसको लिखना है। कहाँ लिखा है वो हैंड रिटन? ये रहा वो हैंड रिटन, यहाँ से शुरू होता है। ये देखो आई से शुरू होगा, यहाँ पे आप लिखोगे आप अपना नाम, फिर ये मत लिखना, है ना? यहाँ नाम लिखा आय, जैसे मान लो मेरा नाम है मनोज शुक्ला, आई मनोज शुक्ला हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। खत्म। इतना एक सफ़ेद पन्ने पर अपने हाथ से लिखना है, अपना नाम लिख करके, फिर सामने वाले को दे देना है, या खुद ही आप स्कैन कर लो और फिर इसको अपलोड करो। फिर इसके भी साइज़ वगैरह रहेंगे, कितने साइज़ में ये अपलोड होता है। समझ गया ना मेरी बात? ये रहा। फीस वगैरह मैंने आपको बताई थी, 800 रुपये की फीस है, 18% GST टैक्स लगेगा। ठीक है?
तो बस ऐसे ही है, ये फॉर्म भरना है, इसमें फॉर्म भरना, आप क्या सीखोगे, इतना तो तुमने सीख ही लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे ये कंप्यूटर की बैटरी भी लो होती हुई, है ना, जो इशारा करती है कि भाई साहब संभाल के, बीच में बंद हो जाऊंगी मैं, मुझे मेरा कंप्यूटर ऐसे ही चुकाता रहता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों परेशान ना हुआ, है ना। सेंटर आपको देखना हो किसी में भी, किस में है, तो ये देखो यहाँ से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, मान लो छत्तीसगढ़ में भी कौन कौन सा, रायपुर, भिलाई, भिलाई नगर, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ, मुख्य सिटी आपको दिख रही होंगी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। तो साला देखो जबलपुर नहीं है यार, कितनी बड़ी बात है ये। अब तो रीवा भी इम्पोर्टेंट हो गया भाई, है ना। खैर, ऐसे ही आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टेट हैं, है ना, तो सब आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए अलग से कॉल लेटर आएगा, ठीक है, मैसेज वगैरह सब सही होगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं भरना है, मेरे ख्याल से आपने सारा कुछ समझ लिया है यहाँ पर, और कुछ समझने कुछ है नहीं ना, कुछ खास लिखा नहीं है जो मैं आपको समझा सकूँ, अलग से बता सकूँ, ठीक है। फिर ये बताया जा रहा है कि हम आपको सज़ा दे देंगे अगर ऐसा ऐसा किया तो। ये बताया गया कि कितनी कितनी साइज़ होनी चाहिए, जैसे फोटोग्राफ का आप देखो कैसे नहीं होना चाहिए, है ना, आंखें लाल ना दिखे, चश्मा ना पहना हो, 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, इतना डायमेंशन होना चाहिए, 50 KB से ऊपर ना हो। सिग्नेचर हो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो, ये 20 KB, आप देख रहे हो सिग्नेचर 20 KB का, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB का, ये सब स्कैन करके डालना पड़ेगा। और हैंड डिक्लेरेशन 50 से 100 KB के बीच में चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बता दिया है कि आप मुझसे कहाँ कहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको पूछना हो यहाँ पे कमेंट करके पूछेंगे तो भी बता दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्या होता है, मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, अभी मैं निकलने वाला हूँ, मैं क्लासेस लेने निकल जाऊँगा, ठीक है। और बस यही काम है मेरा ना, मैं क्लास ही लेता रह जाता हूँ, फिर जैसे ही मुझे मौका मिलता है बीच बीच में कमेंट के जवाब देता रहता हूँ। तो जिनके भी कमेंट के जवाब, मैंने सबके ही कमेंट के जवाब दिए हैं हमेशा, है ना। हाँ, लेट हो जाता है कभी कभी 1 दिन, कभी कभी 2 दिन, पर आप परेशान ना हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो मैंने आपको कहा है ना वो देख लेना, RRB जूनियर इंजीनियर वगैरह, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।